नमस्कार, बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं न्यूज़ अपडेट के बारे में। नेट बैंकिंग के लिए आरबीआई ने क्या रूल्स रेगुलेशन किए हैं, वेदांता का क्या है, बीपीसीएल में क्या है, एफआईआई डेटा क्या है, ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली थी उसके बारे में क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या रिजल्ट है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लें। सबसे पहले बात करते हैं तिमाही नतीजों के बाद 16% से ज़्यादा भागा ये स्टॉक। 2020 के बाद सबसे बड़ी तेजी। वर्तमान में 29 एनालिस्ट में से 20 ने बाय रेटिंग दी, 4 ने होल्ड करने को बोला और 5 ने सेल रेटिंग दी। कुल मिलाकर एनालिस्ट का अनुमान है कि स्टॉक में अभी भी 1.5% की बढ़त की संभावना बनी हुई है। जिस कंपनी के बारे में हम बात करते हैं वो है नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को करीब 16% से ज़्यादा की तेजी देखी गई। कंपनी के मजबूत दूसरी तिमाही नतीजों के बाद यह अच्छा उछाल आया है। यह मार्च 2020 के बाद स्टॉक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। सबसे बड़ा गेन इसीलिए है क्योंकि रेवेन्यू 38% बढ़कर 404 करोड़ पहुंचा, जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में 35% की वृद्धि के साथ 219 करोड़ की कमाई हुई। कंपनी का सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लगभग 2 गुना होकर 134 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 5,900 तय करते हुए बाय रेटिंग दी है। वहीं जेफरीज ने 6,635 का टारगेट रखते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखी है। अगली बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। यूक्रेन को लेकर रूस की मांगों से बौखलाया अमेरिका, पुतिन संग ट्रंप की बैठक रद्द। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अपने प्रस्ताव में अमेरिका से कठोर प्रतिबंधों को हटाने और अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर दावे की मान्यता की मांग की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इन मांगों को अस्वीकार बताया और बैठक रद्द करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिकी प्रशासन एक अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि निकट भविष्य में ट्रंप और पुतिन की बैठक की कोई योजना नहीं है। आगे खबर है H1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा बढ़ा। नए नियम के मुताबिक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज ईएडी के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन स्वस्थ विस्तार समाप्त हो जाएंगे। इससे गैर अमेरिकी नागरिक वहां काम नहीं कर पाएंगे। डीएचएस ने एक बयान में कहा कि जो विदेशी 30 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद अपने ईएडी को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब अपने ईएडी का स्वस्थ विस्तार नहीं मिलेगा। ईएडी के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन को समाप्त करने से अमेरिका में काम करने वाले विदेशियों की अब कई बार जांच होगी। अब तक कर्मचारी 540 दिनों तक अपनी नौकरी जारी रख सकते थे, जब तक कि उनके नवीनीकरण आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित रहते थे। मतलब जो आवेदन पेंडिंग थे तब तक आपको अमेरिका नहीं छोड़ने के लिए वो नहीं बोल सकते थे। नए नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति का नवीनीकरण उसकी वर्तमान ईएडी की समाप्ति से पहले स्वीकृत नहीं होता है तो उसे तुरंत काम करना बंद करना होगा। उसके बाद बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए गए। कंपनी का कंसोलिडेशन मुनाफा उम्मीद से थोड़ा बेहतर 3,479 करोड़ रहा, जबकि आमदनी 39,868 करोड़ रुपये तक बढ़ी। ईबिटा और मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला, लेकिन 2,067 करोड़ रुपये के एक मुश्त घाटे ने तिमाही प्रदर्शन की चमक थोड़ी फीकी कर दी है। वेदांता की कंसोलिडेट आमदनी सालाना आधार पर 37,634 करोड़ से बढ़कर 39,868 करोड़ रुपये रही, यानी लगभग 6% की ग्रोथ आई है। मुनाफे में गिरावट की वजह से वेदांता लिमिटेड आज 31 अक्टूबर को 494 पे क्लोज हुआ। आज शेयर्स में 2.5% की गिरावट आई। आज दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया। बैंक ऑफ बड़ौदा Q2 मुनाफा 8% गिरकर 4,809 करोड़ रुपये। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे पेश किए। बैंक के द्वारा शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक मुनाफा साल दर साल के आधार पर 8% से ज़्यादा गिर गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में इस दौरान करीब 3% की बढ़त रही। तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा है। ग्रॉस और नेट एनपीए इस दौरान कुछ नीचे आए हैं। शुक्रवार के 17 में बैंक का स्टॉक 2% से ज़्यादा बढ़त के साथ 278 के स्तर पर बंद हुआ है। अगली बात करते हैं बीपीसीएल। पहली तिमाही के मुकाबले मुनाफा 5% बढ़ा, आय में 7% गिरावट, लेकिन डिविडेंड का ऐलान किया बीपीसीएल ने आज। बीपीसीएल ने नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 7.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने जा रही है। डिविडेंड के भुगतान के लिए 7 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। मतलब 6 नवंबर तक आपके डिमेट में बीपीसीएल के शेयर्स होने चाहिए, उनको ही डिविडेंड मिलेगा और इस डिविडेंड का भुगतान 29 नवंबर या उससे पहले किया जाएगा। आज रिजल्ट के कारण बीपीसीएल का शेयर्स 0.39% से डाउन होकर 356 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। अगली खबर है स्टॉक मार्केट में आज क्रैश क्यों हुआ। ये 3 कारण जिसकी वजह से शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, डूबे 3 लाख करोड़ रुपीज़। पहला कारण है एफआईआई की जबरदस्त बिकवाली। विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को 3,077 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जो लगातार दूसरा दिन रहा जब उन्होंने नेट बिकवाली की। इससे पहले बुधवार को उन्होंने 2,540 करोड़ रुपए निकाले थे। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा कि एफआईआई की नई बिकवाली फिलहाल बाजार पर दबाव बनाए रखेगी और आज 31 को भी एफआईआई ने 6,700 रुपीज़ के शेयर्स बेच दिए आज भी। दूसरा कारण है ग्लोबल संकेत कमजोर। एशियाई बाजारों में कमजोरी ने घरेलू बाजार को भी प्रभावित किया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स दोनों लाल निशान में रहे। अमेरिका के बाजार भी गुरुवार को गिरावट में बंद हुए। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, यूएस मार्केट के गिरने के बाद शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी सावधानी का माहौल दिखा। निवेशक फेडरल रिजर्व की हालिया पॉलिसी आने वाले डेटा का इंतजार कर रहे हैं।
तीसरा रीजन है यूएस चाइना ट्रेड डील पर अनिश्चितता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से बाजारों को स्थायी राहत नहीं मिली। दोनों नेताओं ने दक्षिण कोरिया के एयरबेस पर मुलाकात की और 1 साल के ट्रेड ट्रूस पर सहमति जताई, लेकिन कोई व्यापक समझौता नहीं हो पाया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विजय कुमार के मुताबिक यह डील केवल अस्थायी राहत देती है, जबकि बाजार को लंबी अवधि की स्पष्टता की उम्मीद थी। अगली खबर है नेट बैंकिंग के बारे में। बदल गए आपके बैंक के वेब एड्रेस, धोखा न हो इसीलिए पूरी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट का पता वेब एड्रेस .bank.in डोमेन पर 31 अक्टूबर 2025 तक बदल ले। यह जानकारी आरबीआई द्वारा 21 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर में दी गई। समय सीमा आते ही कई बैंकों ने बदलाव कर लिया है। देखें कि पीएनबी का अभी वेबसाइट है ibanking.pnb.bank.in, मतलब एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक में भी यही होगा .bank.in, लास्ट में वही है, वही उनका नेट बैंकिंग का वेबसाइट होगा। अगली बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की। वीकली एक्सपायरी बंद नहीं होगी। सेबी चेयरमैन के बयान से बीएसई और एंजल वन के शेयरों में जोरदार तेजी। एनालिस्ट का कहना है कि अगर F&O से जुड़ी नीतियों में कोई सख्त बदलाव नहीं हुआ तो ब्रोकिंग सेक्टर और एक्सचेंजेस में निकट भविष्य में और तेजी आ सकती है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जिसके बारे में हमने आपको बताया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसे न्यूज़ के लिए।